एक नए सेक्शन के साथ हम कर रहे थे मार्वल के क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें से फर्स्ट पेपर का सेक्शन ए हमारा पिछले वीडियो में हो चुका है। नहीं देखा है तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो चलिए जी, अब आगे का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। बराबर है, तो बिना किसी रुकावट के चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली विद द कैलकुलेशंस। भाई आपको नीचे के क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं। एनी 9 मतलब आपको चॉइस दी गई है। आपके पास 25 से लेकर 37 तक के क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 9 अपनी चॉइस के हिसाब से सॉल्व करने हैं। और सारे क्वेश्चंस के 2 मार्क है, मतलब हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क का होगा। अब आपको क्या दिया गया है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। बोला है कि इसको आप क्या करोगे? जीरोस फाइंड आउट करोगे। जीरो फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो लीजिए, आपको पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देखिए। x² + 7x + 10 ऐसी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। तो अगर आपको कैलकुलेट नहीं भी करना आता तो पहले देखिए, बराबर। आई होप आपको तो ये सब आता ही होगा, बराबर है। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कराती हूँ, आप ध्यान से देखिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ नहीं है, दैट मीन्स व्हाट 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स व्हाट 1 × 10 10 होगा। अब 10 के ऐसे 2 फैक्टर के 7 आए, प्लस होके या तो माइनस होके, कुछ भी हो सकता है। अब देखो कौन से ऐसे फैक्टर होंगे? 5 2 10 होता है, तो 5 + 2 क्या होगा? 7 होगा। दैट मीन्स इसके 2 फैक्टर कौन से आएंगे? अब देखिए, इसको लिख रहे हैं, हमें लिखना कैसे वो देखिए। हमेशा क्या करिएगा आप, तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा कि जो बड़ा वाला नंबर होगा ना, जैसे देखिए 2 फैक्टर है आपके, एक है 5 और दूसरा 2, बराबर है। 2 फैक्टर है, तो उसमें से जो बड़ा फैक्टर होगा ना उसको हमेशा आगे की प्लेस दो और आगे वाली साइड दो। दैट मीन्स यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख दिया, यहाँ पे आ गया 5x। अच्छा, अब मुझे यहाँ माइनस लिखना है, प्लस लिखना है, वो कैसे पता चले? अब देखो, प्लस माइनस करूंगी तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आएगा, पर मुझे कितना चाहिए? 7, मतलब मुझे प्लस चाहिए। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? 2x के आगे प्लस लिखूंगी। क्लियर? अगर यहाँ पे 3x होता तो मैं यहाँ माइनस कर देती, क्योंकि प्लस माइनस होके माइनस होता। ठीक है, प्लस 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 होता है, ये साइंस हमेशा याद रखनी है। प्लस प्लस इज इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस देन माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? अब पहले वाले को पहले वाली साइन देनी है, बड़े वाले को आगे रखना है, और यहाँ पे प्लस रखना है, माइनस रखना है, वो इस पे आधारित होगा। समझो यहाँ पे 7 है, तो मुझे क्या करना होगा? प्लस प्लस होके प्लस होगा, दैट मीन्स प्लस प्लस करके ही 5 और 2 7 होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? अब कॉमन निकालने का मतलब होता है वो डिजिट इससे डिविजिबल भी हो, मतलब दोनों में से डिवाइड हो सकता है। कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में डिवाइड हो सकती है? दैट इज व्हाट? x। चलिए, कॉमन निकाल दिया। अब अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर 2 में से एक x चला गया, देखिए x बचा, प्लस व्हाट? ये x तो डिवाइड हो गया। देखिए हम क्या करते हैं ना, कॉमन निकालने का मतलब x डिवाइड हो गया, अंदर क्या बचेगा? 5। ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ समझा रही। चलिए, 2x + 10 में से भी कॉमन क्या निकलेगा? तो देखिए 2, वाई 2 इससे भी डिविजिबल है और 2 10 से भी डिविजिबल है। अच्छा, 2 कॉमन निकला, अंदर क्या बचेगा? x। अगेन व्हाट? 10 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? 5। और इन जनरली फैक्टराइजेशन में ये दोनों ब्रैकेट क्या आते हैं? सेम आते हैं। अब क्या करेंगे? इनमें से भी ये कॉमन निकालेंगे, दैट मीन्स व्हाट? एक ब्रैकेट में आपका आएगा x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में आपका आएगा x + 2। ठीक है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, x + 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। Therefore x इज इक्वल टू व्हाट? ये वहां जाएगा, यहाँ प्लस है, वहां जाएगा तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज -5। और x इज इक्वल टू, ये प्लस है, वहां जाएगा तो -5। तो हमारे 2 जीरोस कौन कौन से मिले? बराबर है। तो हम ये पूरा आंसर कैसे लिखेंगे? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, पूरी इक्वेशन लिख दो। 7x + 10r -2 एंड -5। क्लियर है? तो आपका ये आंसर आएगा इस तरह से। चलिए जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर -1/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया गया है सम ऑफ द जीरोस। क्या दिया गया है? सम ऑफ द जीरोस। क्या? अब सम ऑफ द जीरोस क्या होता है हमें पता है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a।
उसकी वैल्यू दी गई है -1/4। देन अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज व्हाट C/A। वो कितना दिया गया, 1/4, ठीक है, 1/4। अब आपको बोला है पॉलिनोमियल ढूंढना, मतलब इसके ऊपर से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढनी है। देखिए आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो तो इसकी एक फॉर्मूला दी गई है हमें बुक के अंदर, P of x इज इक्वल टू व्हाट, K इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला दी गई है, ठीक है ना जी। तो हम क्या कर देंगे, इज इक्वल टू व्हाट, 0, डन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसमें अगर मुझे वैल्यू रखनी हो, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, समझिए, K इंटू व्हाट एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -1/4 एक्स, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा अगेन 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब मेरी बात ध्यान से समझिए, आगे आपको क्या दिया गया है वो देखो, ये आपका जो है यहाँ पे बेस में 4 दिया है, यहाँ पे दिया है, हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम कैसे करेंगे, देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस माइनस होके प्लस x प्लस 1 होल अपॉन व्हाट, 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, K/4 इंटू ब्रैकेट व्हाट, 4x² प्लस x प्लस 1, क्लियर है। अब ये पूरी वैल्यू अगर वहां जाएगी, बराबर है, पूरी वैल्यू वहां जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, कितनी इक्वेशन बचेगी, ये वहां ले लो तो मल्टीप्लाई का डिवाइड या डिवीजन का मल्टीप्लाई, पर 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड होके इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपकी इक्वेशन क्या बचेगी वो देखिए, 4x² प्लस x प्लस 1, तो आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा इस तरह से, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बोला ये जीरो फाइंड करो, अगेन फैक्टराइजेशन मेथड का सेम वैसे ही वैसा जैसा ही क्वेश्चन दिया गया। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, पहले तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 10, 10 के ऐसे दो फैक्टर के 3 आ, और मुझे पता है 5 2 5 में से 3 जाएगा 2। जैसे मैंने पहले बोला, हम क्या करेंगे, 5 को आगे वाली जगह देंगे और उसको आगे वाली ही साइन देंगे, बराबर है -5x। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है ना वो समझिए, माइनस के आगे अगर माइनस माइनस लेती हूँ तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, मैंने आपको ऊपर ही साइन क्लियर करी थी, माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसा हम कर नहीं सकते, बात समझ में आ रही है। तो मुझे क्या करना होगा, माइनस में से प्लस करूंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, बराबर है, -5 में से +2 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आएगा, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि बड़े के आगे नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, +2x माइनस 10, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5, अगेन इन दोनों में से भी कॉमन क्या निकलेगा, 2, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आएगा 5, ठीक है। अगर इन दोनों को में से भी ये कॉमन निकाल दो तो आपका क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 वहाँ जाएगा तो, और ये जहाँ वहाँ पे जाएगा तो -2, बराबर है। तो आपके दो जीरोस कौन से आएंगे, पाई एंड -2, क्लियर है। पूरा स्टेटमेंट देके आप कंप्लीट कर सकते हो। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर पाई एंड कॉमा -2, आप ऐसे पूरा लिख सकते हो। चलिए फिर आगे क्या दिया गया देखते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। 10th टर्म हमें पता है टर्म ढूंढने का, पहले तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं देखते। 7 - 2 दैट इज 5, 12 - 7 दैट इज 5, मतलब कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा कितना, 5। कैसे, 7 - 2 करो या 12 - 7 करो तो भी कितना आएगा, 5 आएगा। आपके पास D मिल गया, ठीक है। A की वैल्यू मतलब क्या होती है, फर्स्ट टर्म दैट इज व्हाट 2, ठीक है। 10th टर्म मतलब n को आपको दिया गया 10। अच्छा बोला क्या गया, 10th टर्म ढूंढो, दैट मीन्स A10 ढूंढना है हमें। अच्छा फॉर्मूला क्या है हमारी, A10 इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस
n माइनस 1 डी बराबर है ए की वैल्यू क्या है हमारी 2, n कितना है हमारे पास 10 माइनस 1, डी हमारे पास कितना है 5। तो क्या होगा 2 प्लस इसका आएगा 9 इंटू 5, 2 प्लस 45, दैट मीन्स सॉरी 45 प्लस 2 तो कितना आएगा 47 आएगा। अच्छा तो 10th टर्म आपकी कौन सी आएगी 47 आएगी। देयरफॉर द 10th टर्म of an AP is 47। क्लियर। तो आपकी 10th टर्म कौन सी होगी 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम ढूंढने को बोला है। अब देखिए मतलब आपके जो नंबर्स होंगे कैसे होंगे, किसका टोटल करने को बोला है, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू व्हाट 1000 पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है। ठीक है तो हम मानेंगे नेचुरल नंबर 1000 तक का हमें सम ढूंढना है। अब यहाँ देखिए मुझे लास्ट टर्म तो दी हुई है, एल दिया हुआ है, मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है दैट इज ए। ठीक है तो ऐसे केस में अगर आपके पास लास्ट टर्म अवेलेबल है और लास्ट तक का टोटल ढूंढना है तो आपकी फॉर्मूला क्या बन जाती है n/2 Sn इज इक्वल टू n/2 इनटू ब्रैकेट a प्लस एल। ए मीन्स व्हाट फर्स्ट टर्म, एल मीन्स लास्ट टर्म। अच्छा टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास, तो भाई 1000 नंबर्स है, डिवाइड बाय व्हाट 2। ठीक है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर बोले इसलिए फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी 1, लास्ट टर्म आपकी है 1000। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए 2 1 जा 2 5 जा, यहाँ पे आएगा 500 इंटू व्हाट 1001। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन कर देते हो, मल्टीप्लाई करो 1001 इंटू व्हाट 500 तो क्या आएगा 0 0 0 0 अगेन 0 0 0 0 देन 5 1 जा 5 अगेन 0 0 5। आपका आंसर आएगा 0 0 5 0 0 5। क्लियर है। तो आपका आंसर कितना आएगा इसका, अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तो आपका आंसर आता है 5 0 5 0। ठीक है तो ये आपको सम मिला कितने नंबर्स का 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का टोटल मिला आपको इतना। ठीक है अब देखो अगेन आपको क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 3 4 1। अच्छा सपोज फॉर एग्जांपल ये नंबर लाइन दी हुई है हमें ए एंड बी, इसको मैं एज्यूम कर देती हूँ और इसके मैं पॉइंट्स रखती हूँ 2,3 दिया हुआ है और इसको हम बोलते हैं 4,1 दिया। ठीक है अब बोला है डिस्टेंस ढूंढो, ए बी का डिस्टेंस ढूंढूंगी कैसे, अगेन हमारी फॉर्मूला रखते x2 माइनस x1। देखो x1 x2 में कोई भी आप आगे पीछे रखोगे ना कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। अब कई बच्चे कमेंट करेंगे कि मैम आपने तो क्या किया, पिछली बार 1 को आगे रखा था 2 को पीछे, तो बेटा कोई भी फॉर्मूला से रखोगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 की जगह पे ये देखिए ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ओके ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और x1 है हमारे पास 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। अच्छा इसका क्या आएगा 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। अच्छा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 2, बड़े के आगे कौन सी साइन है माइनस की है, वही कंसीडर होगी, प्लस माइनस माइनस। बोलो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, पर कैसे नेगेटिव वाले, क्यों नेगेटिव वाले, बड़े के आगे नेगेटिव साइन है तो माइनस 2 होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसका स्क्वायर सॉल्व करती हूँ तो इसका क्या आएगा 4 आएगा। अच्छा इसका भी 4 आएगा ना कि -4। अब कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए जब भी आपको कोई भी अमाउंट ब्रैकेट के अंदर दी है बराबर है, जैसे कोई साइन दी है माइनस की, पर आपका पावर जो होगा उस पर निर्भर करता है कि पॉजिटिव आएगा या माइनस। अगर पावर इवन नंबर है मतलब 2 4 6 8 ऐसा कोई भी पावर दिया गया तो ये माइनस साइन हट जाती है। क्लियर है। अगर ये यहाँ पे ऑड नंबर अगर पावर होता दैट मीन्स 1 3 5 7 तो ये साइन एज इट इज रहती बराबर। पावर अगर इवन है तो माइनस साइन हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 2 से आगे 4 हो जाएगा। क्लियर है।
फिर अगर मैं बोलूँ 4 + 4 तो रूट के अंदर 8 आएगा। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 2 भी 8 होता है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 2 का स्क्वायर होता है इंटू व्हाट 2, तो स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये निकल जाएगा आपका बाहर। तो आपका आंसर कितना आएगा, 2√2। देखिए आप यहाँ तक भी छोड़ के आते हो तो कोई गलती नहीं है, वहाँ पे भी यहाँ तक भी ओके है, पर इसको आगे तक करते हो तो फुल मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है ना, बढ़ जाती है। तो कैसे करोगे, 4 2 से, मुझे पता है 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो स्क्वायर और रूट को कैंसिल करके 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या रहेगा, एक √2 रह जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिए गए, मतलब इसमें आपको क्या बोला गया ना वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा बी है, और इसके पॉइंट्स हमें दिए हुए कितने, 2, -3, और इसका दिया हुआ है 10, y। अब बोला है y की वैल्यू ढूंढनी और इसका डिस्टेंस दे दिया गया है। क्या दिया गया है, डिस्टेंस ऑलरेडी दे दिया गया है। मतलब हमारी पहले तो फॉर्मूला क्या लगेगी, AB = what, AB = what, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। क्लियर है। अब AB की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दी गई है 10 यूनिट्स। क्लियर है, क्या दिया गया है, 10 यूनिट्स दिया गया है। अब देखिए x2 की वैल्यू क्या आएगी, 10, और इसकी वैल्यू आएगी 2 होल स्क्वायर। अच्छा, y2 की वैल्यू आएगी y माइनस व्हाट, -3, बराबर है, इतना आएगा आपका। अच्छा जी, ये 10 इज इट इज। यहाँ भी क्या आएगा, 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या आएगा, y + 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो रूट है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 8 सा व्हाट, 64 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, हमें पता है कौन सी आइडेंटिटी, जब भी आपको ऐसा दिया गया होता है a + b होल स्क्वायर, तो आपकी आइडेंटिटी क्या लगती है, स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह की परिस्थिति है। आपको क्या दिया गया है वो देखिए, y + 3 होल स्क्वायर, तो हम ये आइडेंटिटी रख सकते हैं, दैट मीन्स y² + 2ab, मतलब 2 3 = 6y प्लस b स्क्वायर, b हमारा क्या है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है ना। a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब क्या, 2 × 3, 2 × 3 दैट मीन्स 6, 6 × a क्या होगा हमारा 6y प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। अच्छा, जितनी वैल्यू मिल गई, अब ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यहाँ पे 64 प्लस y² प्लस 6y प्लस 9, ठीक है। अगर अब मैं इसको प्लस कर देती हूँ, किसको, 64 + 9 दैट मीन्स आपके पास कितना आया, 73 प्लस y² प्लस 6y इज इक्वल टू व्हाट, 100। अब ये 73 जो है वो हमारा प्लस का है, वो साइड अगर हम इसको लेके जाते तो माइनस हो जाएगा, 100 - 73 इज इक्वल टू व्हाट, y² प्लस 6y, ठीक है। और अगर इसको माइनस आप करते हो तो आपका आता है 27, डन, तो 6y। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ ले लूँ तो अगेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कि y² + 6y - 27। तो देखिए अगेन मैं इसको फैक्टराइजेशन की मदद से अब इक्वेशन को मैं क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी इस इक्वेशन को, बराबर है कैसे, y² + 6y - 12, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन कर रहे थे, सेम वैसे। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 × 12, 12 के ऐसे दो फैक्टर कि आपका 6 आ, बराबर है आपका क्या, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या है 27, सॉरी माय मिस्टेक है, 27 के ऐसे दो फैक्टर कि आपका 6 आ है। तो हमें पता है 9 × 3, 9 3 सा व्हाट, 27, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 आता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, y² क्या आएगा, y² प्लस, अब देखो अगेन मैं जैसे बोला था वैसे ही, बराबर है 9 को बड़ा हुआ इसलिए इसको पहले वाली साइन देंगे 9y। अच्छा, यहाँ पे माइनस रखना है प्लस, वो इस पे डिसाइड करता है। अच्छा, 9 में 3 अगर ऐड करती हूँ तो 12 हो जाएंगे, पर मुझे कितने चाहिए, 6, तो 9 में से अगर 3 माइनस करती हूँ तो 6 मिलेगा। तो यहाँ पे हम साइन क्या रखेंगे, नेगेटिव, y नेगेटिव प्लस माइनस होके नेगेटिव होगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करूंगी, -3y - 27। अगेन इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, दैट इज y विल बी द कॉमन। अच्छा, अंदर क्या बचेगा, y + 9, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, -3, ठीक है। ये वाली साइन ही नीचे आती है, ये 3 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा y
अब देखो कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज है, वाई यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही आना चाहिए ना बेटा ना। हम ये साइन कैसे रखते हैं वो देखो, माइनस माइनस होके यहाँ पे प्लस, साइन इस तरह से कंसीडर की जाती है। या तो कहीं पे कंफ्यूज हो जाओ ना तो पहले वाले की जो साइन होती है वही दूसरे वाले की साइन होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, या तो माइनस माइनस होके प्लस होता है। अब इन दोनों में से y माइनस 9 कॉमन निकाल दूं तो एक ब्रैकेट में y माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, y माइनस 3 बराबर है y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 9 और y इज इक्वल टू व्हाट 3। ठीक है, कैसे 3 आया देखिए, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू वहाँ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू या तो 3 होगी या तो माइनस 9 होगी, दो में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। क्लियर, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है बराबर है, ग्राफ के प्लॉटिंग में नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं और पॉजिटिव भी, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर है, तो y की हमें दो वैल्यू इस तरह से मिली। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा आपको क्या दिया गया, इफ साइन थीटा, ठीक है थीटा आपको ये दिया गया ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है फाइन, समझो हमने नहीं भी दिया है तो हमने ये एज्यूम किया है कि हमें ए दिया गया। मैं ऐसा डायग्राम पहले ड्रॉ कर देती हूँ, ए बी सी। ठीक है, अब थीटा समझो नहीं दिया गया, मैं इसको भी थीटा लूंगी तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, इसको लोगे तो भी आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ए या सी है। मैंने यहाँ पे ए लिख के इसको ही मैंने थीटा ले लिया। मैंने किसको थीटा ले लिया, आप चाहे तो इधर लेके भी हम सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई नहीं बोला है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। now what is the formula of sin theta, that means opposite side upon hypotenuse। अब opposite side इसकी कौन सी होती है, ये आपको दिया, अगेन ये आपको प्रोपोर्शन में दिया है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, ये 4k है बराबर है। हम क्या करेंगे, इसको 4k की तरह रखेंगे, कांस्टेंट नंबर दे देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, प्रोपोर्शन में दिया है तो इसको आप क्या करोगे 4k, और आपको क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है कि दैट इज व्हाट 5k। ठीक है, और बोला है कॉस थीटा ढूंढो, टेन थीटा ढूंढो। अब मुझे पता है कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, एडजेसेंट साइड अपॉन व्हाट हाइपोटेनस। क्या मुझे ये साइड दी हुई है, बड़ा सवाल है, नहीं दिया हुआ। तो ऐसे केसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो थर्ड साइड मिसिंग है वो हम ढूंढ लेंगे। इसकी मदद से पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है मेरा AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा AC स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है, दैट मीन्स 5k स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें ढूंढना है, नहीं दिया गया है। अच्छा BC की वैल्यू दी हुई है 4k होल स्क्वायर। अच्छा 5k स्क्वायर दैट मीन्स 25k स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू व्हाट AB होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 4 16k है तो k स्क्वायर। अब ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 25k स्क्वायर में से 16k स्क्वायर माइनस करो तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 25 में से 16 गए तो 9k स्क्वायर आएगा। ये तो मिली हमें AB स्क्वायर की वैल्यू। अब ये स्क्वायर वहां जाएगा तो रूट हो जाएगा इसका 9k स्क्वायर का। अब हमें पता है 9 किसका स्क्वायर है, दैट इज 3। तो मैं बोल सकती हूँ 3k होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो AB की वैल्यू आपकी क्या आएगी, AB इज इक्वल टू व्हाट 3k आया। दैट मीन्स आपको ये वैल्यू तो मिल गई, कितनी 3k। अगर मेरे पास अब ये वैल्यू भी अवेलेबल है तो मैं कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू ढूंढ सकती हूँ। अब कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या, पास वाली साइड बराबर, एडजेसेंट मतलब इसके पास वाली साइड अपॉन व्हाट हाइपोटेनस। तो आप क्या करोगे, इसकी एडजेसेंट क्या आएगी, AB अपॉन AC, दैट मीन्स 3k अपॉन 5k। ठीक है ना जी, क्या आएगा 3k अपॉन 5k, k कैंसिल आउट, दैट मीन्स 3/5। अच्छा आगे टेन थीटा की फॉर्मूला क्या आती है, टेन थीटा की फॉर्मूला आती है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब क्या, बाजू वाली साइड। ठीक है ना, तो आपका यही थीटा है तो अपोजिट मतलब क्या आएगा आपका BC अपॉन व्हाट AB। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, दैट इज 4k, and what is the value of the adjacent side,
that is 3k. Now k will be cancelled, then your answer will be what? 4/3. तो आपके 10 थीटा की फॉर्मूला वैल्यू क्या आएगी? 4/3 आएगी इस तरह से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो आपको क्या दिया गया है? बोला गया है इवेल्युएट करो वैल्यूज को, बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू हमारी आती है √3/2 इंटू व्हाट? कॉस 30 की भी वैल्यू आती है √3/2 इज इक्वल टू व्हाट? साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2 और इसकी भी वैल्यू आती है 1/2। अब देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? इन दोनों का अगर मैं बोलूँ तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है तो मैं इसको स्क्वायर कर सकती हूँ, और ये इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट कैंसल, बट इसका स्क्वायर होगा 3/2 2 × 4। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4। अच्छा, अगर बेस सेम है तो ऊपर की वैल्यूज न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे? दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएगी। दैट मीन्स 3 + 1 होल अपॉन 4, बराबर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, बराबर है, तो ऊपर वाली वैल्यूज डायरेक्टली प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो 3 + 1 दैट मीन्स व्हाट? 4/4। 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा दैट मीन्स व्हाट? इसका आंसर को जाएगा 1। इसका आंसर आएगा, इवेल्यूएट करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from the point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. अब क्या बोला है ना, एक टावर है जो इस तरह से खड़ा हुआ है, बराबर है, ग्राउंड के साथ, और क्या बोला है ना, फ्रॉम द फुट ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी, मतलब एक एंगल बन रहा है इस तरह से है, ठीक है, और 15 मीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन विच इज 15 मीटर अवे, मतलब इसके 15 मीटर दूर 60 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 60 का बन रहा है। यहाँ तक ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमसे क्या मांगा है? हाइट ऑफ द टावर मांगी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको नाम दे देती हूँ A-B-C। ठीक है, अब क्या बोला गया है पहले से वापस से समझिए। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, सीधा खड़ा एक टावर है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, भाई ग्राउंड के पॉइंट से, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, वही इसके बेस से 15 मीटर से दूर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी, इसका जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 60 का, और हमसे ये अब हाइट मांगी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उस तरह से हम फॉर्मूला रखेंगे। सी, ये 60 तो वैल्यू दी है, ये मांगा है, ये दिया गया है। अब मुझे एक बात बताइए, कौन सी ऐसी फॉर्मूला है साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक में से जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट आता हो? आपके पास ऐसी दो फॉर्मूला है, एक तो है कॉट की और दूसरी है टेन की। आप दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, बट इन जनरल ये है ना, हम टेन का ही इस्तेमाल करते हैं मेजॉरिटी टाइम्स। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? टेन थीटा यूज कर सकते हैं। तो देखिए tan 60 इज इक्वल टू व्हाट? अब देखो tan थीटा की फॉर्मूला क्या होती है? अपोजिट साइड अपॉन व्हाट? एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड हमारी क्या होगी? AB, एडजेसेंट साइड हमारी क्या होगी? CB। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या आती है मुझे बताइए ना, आपके उसके टेबल के हिसाब से इसकी वैल्यू आएगी √3। अच्छा जी, और एक चीज बोलने जैसी है कि ये साइन कॉस के जितने भी सम है ट्रिगोनोमेट्री के, तो उसके मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके ये टेबल वाइज आते हैं। तो आपको क्या करना है ना, एग्जाम में सबसे पहले, बराबर, जैसे पेपर स्टार्ट करते हो जो आप रफ पेज ऊपर बनाओगे पीछे, तो उसमें पहले आप टेबल ही सॉल्व कर दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा ना, वैल्यू फाइंड करना आसान रहेगी। बात समझ में आ रही? तो वो चीज आपको एक कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो tan 60 की वैल्यू दी गई है √3। अब अपोजिट साइड की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, दैट मीन्स AB हमें ढूंढना है। CB की आपको दी गई है 15, तो AB कितना होगा? ये देखो यहाँ डिवाइड है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज व्हाट? 15 √3 इज इक्वल टू व्हाट? AB। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ therefore what? Height of the tower is 15 √3 meter. Why in meter?
देखो बिकॉज आपको ये जो दिया गया है मीटर में दिया गया, इसलिए ये भी आंसर कैसा आएगा, मीटर में ही आएगा। क्लियर है? तो ये आपको क्या मिला, इसकी हाइट मिल गई इस तरह से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या बोलना चाहते हैं पहले आप वो समझिए। टू क्यूब्स, तो आपको क्यूब दिए गए, क्यूब मतलब समझ रहे हो, जैसे आपकी डाइज होती है वो क्यूबिकल शेप में होती है, बराबर। तो जिस तरह का आपका शेप होता है, कुछ इस तरह का आपका क्यूब का शेप होता है, बराबर। 6 साइड्स होती हैं। अब ऐसा बोला है कि दो क्यूब को जोड़ के क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। तो समझो एक क्यूब यहाँ पे है और दूसरा क्यूब भी जोड़ के, तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है वो समझिए। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। एंड टू एंड मतलब इस एंड से दूसरे का एंड जोड़ दिया इस तरह से। क्लियर है? अब ये 3D पिक्चर नहीं है, बराबर है, मैंने 2D में समझाया, पर आप समझ गए होंगे होप्सो कि भाई दो डाइस को अगर जोड़ के एक बनाया जाए तो आपका क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। और मुझे पता है क्या कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एल क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एल की साइड ढूंढनी है, ठीक है ना। तो एल क्यूब इज इक्वल टू आपको दिया गया है 125, बराबर है। एल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 125। अब ये किसका क्यूब है, तो हमें पता है 5 का क्यूब है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, दैट विल बी 5। मतलब आपकी एक साइड की वैल्यू कितनी मिली है। अच्छा जी, अब मुझे बताइए जो आपका क्यूबॉइड होगा उसकी लेंथ ही बढ़ेगी, ठीक है ना जी, लेंथ ही बढ़ेगी। ये 5 का होगा, ये 5 का होगा, 5 + 5 लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है ना, L × B × H, ये फॉर्मूला लगती है। क्यूब में क्यों L क्यूब लगाते हैं, L × L ही होगा, बिकॉज सारी साइड सेम होती है। बट क्यूबॉइड में क्या होता है ना, एक साइड बढ़ के यहाँ से समझिए, पर देखो इसकी हाइट उतनी ही रहेगी, देखो हाइट इतनी रहेगी और बेस भी उतना ही रहेगा पीछे का, ठीक है ना। तो इसकी हाइट भी कितनी रहेगी, 5, और बेस भी कितना रहेगा, 5। क्यों 5, तो देखिए सिर्फ एक ही साइड ये वाली ही बढ़ेगी ना, समझिए इसकी सिर्फ लेंथ बढ़ रही है, इसका बेस भी नहीं बढ़ेगा और हाइट भी नहीं बढ़ेगी। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मुझे ढूंढना, तो मेरी फॉर्मूला क्या लगेगी, L × B × H। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, दैट इज 10। What is the value of base, equal to what, 5। Again H is equal to what, 5। तो क्या आएगा, 5 5 जा 25 × 10, that is what, 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर में ही थी वैल्यू, और क्यूब किसके लिए पता है, ये देखो 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हुई, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, 1 2 और 3, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्लियर है? एरिया होता है इसलिए हम स्क्वायर लिखते हैं, बिकॉज दो वैल्यूज L × B होता है ना। सपोज फॉर एग्जांपल, सॉरी एरिया ऑफ क्यूब की अगर बात करूँ तो दो चीज़ें जुड़ती है इसलिए स्क्वायर होता है। और अगर क्यूब की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो क्यूब क्यों होता है, देखो 3 वैल्यू जुड़ी, सेंटीमीटर × सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, दैट मीन्स 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान पे रखनी होगी। इस तरह से मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिला। अच्छा नहीं समझ में आया तो वापस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। दो क्यूब थे हमारे पास लाइक डाइस, दो क्यूब को हमने इस तरह से जोड़ दिया कि एक क्यूबॉइड बना दिया। अब एक क्यूबॉइड बना तो इन द रियलिटी सिर्फ लेंथ बढ़ी, ना इसकी हाइट बढ़ी, ना ये वाली साइड बढ़ी, मतलब ये हमारा भी है और ये क्या है, H है। इन दोनों की वैल्यू तो क्या रहेगी, 5 की 5 ही रहेगी। सिर्फ बड़ा क्या, ये वाला एरिया, बराबर लेंथ बढ़ गई 10। और बोला कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम ढूंढो, तो क्या करेंगे, L × B × H। तो हमने कर दिया, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू व्हाट, 250 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पूरे सेंटेंसेस से कंप्लीट करना है, ठीक है, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए ये क्वेश्चन है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि कई बच्चे ना इसके आंसर में कंफ्यूज होके आएंगे। क्यों ऐसा बोल रही हूँ समझते हैं। देखिए आपको क्या बोला गया है, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispheric raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter,
फाइंड द apparent कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की कोशिश करो भाई, एक जूस सेलर है जो जूस बेचता है इस तरह के ग्लास में, उसके ग्लास का ये शेप दिया गया है और बोला गया है कि नीचे से ना ऐसा कुछ हेमिस्फीयर टाइप स्ट्रक्चर है ग्लास के अंदर ही, जिसकी वजह से जूस कम भरा जाता है, दिखता ज़्यादा है। मतलब वो अपनी कॉस्ट बचाने के लिए जूस डालता कम है पर बेचता ज़्यादा है, दिखा दिखा के, बराबर है। और उसकी हाइट हमें दी गई है, पूरे की हाइट कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका रेडियस हमें कुछ दिया हुआ है, कितना, सॉरी डायमीटर पूरा दिया हुआ है, कितना, 5, ठीक है, इसका डायमीटर पूरा दिया हुआ है 5, और अंदर एक हेमिस्फीयर है। हमसे मांगा क्या गया है ना, उस पर आधारित है। फाइंड द अपैरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अच्छा, दिखने की कैपेसिटी कितनी है मुझे बताइए। अगर आपके पास ऐसा कोई ग्लास लेके आए, सपोज फॉर एग्जाम्पल वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, एज्यूम अंदर कोई भी शेप है, आपको तो दिखेगा नहीं, आपके दिखने की कैपेसिटी कितनी है, पूरे सिलेंडर की जैसी है। अच्छा, एक्चुअल कैपेसिटी बोला होता है तो पूरी सिचुएशन बदल जाती है। एक्चुअल कैपेसिटी बोला होता तो हम हेमिस्फीयर को माइनस करते, पर एक्चुअल नहीं बोला है। क्या बोला है, अपैरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अपैरेंट कैपेसिटी मतलब क्या, उसकी दिखने की कैपेसिटी कितनी है। दिखेगा तो हमें पूरा ही सिलेंडर ना, दिखेगा पूरा सिलेंडर, मतलब हमें क्या ढूंढने को बोला गया, कैपेसिटी की बात की गई हो ना आपको। जब भी सम के अंदर किसकी बात की गई हो, कैपेसिटी की, दैट मीन्स आपसे वॉल्यूम मांगा गया है। आपसे क्या मांगा गया है, वॉल्यूम मांगा गया। देन अगेन अपैरेंट कैपेसिटी बोला गया है, मतलब दिखने की कैपेसिटी, ना कि एक्चुअल कैपेसिटी। दिखने की कैपेसिटी तो पूरे ही सिलेंडर की होगी, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सिलेंडर क्या होता है, πr²h। क्लियर। तो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही रखोगे। क्यों अपैरेंट कैपेसिटी पूछी है, इसलिए कि हमें दिखेगा तो पूरा ही ग्लास ना, अंदर कितना भरा किसने देखा। अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, देखो आपको हाइट, सॉरी डायमीटर दिया गया कितना, d इज इक्वल टू व्हाट दिया हुआ है 5, देयरफॉर r इज इक्वल टू व्हाट 5/2 या तो 2.5, ठीक है। h आपको दिया गया कितना 10, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू बोली है 3.15 लेके, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली अब ढूंढना है πr²h, तो क्या होगा 3.14 इंटू व्हाट 2.5, अगेन 2.5, h की वैल्यू आपकी क्या होगी 10। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा 314 डिवाइड बाई 100 इंटू व्हाट 25/10, 25/10 इंटू व्हाट 10, 10 10 कैंसल आउट। अब यहाँ देखो 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है, 5 5 जा 5 2 जा, अगेन 2 1 जा 2 1 जा 2, एक यहाँ पे जाएगा 2 5 जा 10, अगेन 2 7 जा, ठीक है। अब या तो इसको डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे चाहती हूँ। अब 157 को आप 4 से डिवाइड करिए, क्या होगा 4 3 जा 12, 3 बचा, 4 9 जा 36, 1 आया 0.0, 4 2 जा 8, अगेन 2 बचा 0 लिया, 4 5 जा 20, कितना आया, कितना 39.5। किसको डिवाइड किया 157 को 4 से, इंटू व्हाट, हमें अभी और 5 से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं अगर मल्टीप्लाई कर 3925 को 5 से, 5 5 जा 25, 5 2 पर 5 2 जा 10, 11 and 12, 1 ऊपर, 9 जा 45, देन 46, 4 ऊपर, 5 3 जा 15, 16 17 18 19, दैट इज 196। आपका आंसर क्या आया 19625। बट यहाँ पे पॉइंट था कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, ऐसे। तो देखिए आप है ना, अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे अपॉन में 100 रख दिया, इंटू 5 कर दिया, फिर वापस कैंसलेशन करने बैठते। तो बेटा ऐसी गलतियां मत करा करो। सिंपल वे में आपको समझाती हूँ। देखो जब भी आपको पॉइंट वाले भी डिजिट हो ना, सिंपली जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया ना, देखो 3925 4 डिजिट के साथ 5 को साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही कर देना। और कितने डिजिट के आगे पॉइंट है ना, बस उतने डिजिट के आगे पॉइंट रख दो। अगेन ये क्या दिया गया था आपको, वॉल्यूम दिया गया था। तो यहाँ पे भी क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्यों सेंटीमीटर में, बिकॉज ग्लास आई थिंक सेंटीमीटर में दिया गया। देखो इसकी वैल्यूज भी सेंटीमीटर में दी गई है और वॉल्यूम मांगा गया है, वॉल्यूम मांगा गया है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर आपका। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अब इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखो सारी चीजें रेडीमेड दी हुई है, आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके छोड़ देना है। फाइंड द मीडियन फॉर द क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा व्हेन
L इज इक्वल टू दिस, L सी एफ आपको सब दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है मीडियन की फॉर्मूला क्या होती है, मीडियन की फॉर्मूला होती है L प्लस L/2 माइनस सी एफ होल अपॉन व्हाट एफ इंटू व्हाट एच। चलिए रख देते हैं पहले तो। L की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 60 प्लस व्हाट, अच्छा स्मॉल n की वैल्यू क्या है n की 53 अपॉन व्हाट 2 माइनस सी एफ आपको दिया गया है 22, ठीक है, होल अपॉन व्हाट है 7 इंटू व्हाट एच 10। फर्स्ट ऑफ ऑल काम करो ना, 53 को है ना 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, एक नीचे 0.0, 2 5 ज़ा 10, कितना आया 26.5 आएगा। तो कितना आएगा देखो 26.5 माइनस 22 होल अपॉन व्हाट 7 इंटू व्हाट 100, ठीक है। जब भी आपको ये सम दिया ना पहले आपको ये पोर्शन कंप्लीट करने का ऑलवेज, फिर क्या करने का इससे प्लस या माइनस जो भी दिया वो करने का, तो आंसर एक्यूरेट आता है। 26.5 माइनस 22 दैट मीन्स क्या आएगा, सॉरी 4.5 बचा, कितना बचा 4.5 अपॉन व्हाट 7 इंटू 100। अब यहाँ अगर देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा 45 डिवाइड बाय व्हाट 7 इंटू व्हाट 10 इंटू 100, 0 0 कैंसिल है, दैट मीन्स ऊपर क्या आएगा 450 डिवाइड बाय 7, ठीक है। और 450 को 7 से डिवाइड कर दो, 4 6 ज़ा 42 and 30, वेट 5 था ना 26.5 माइनस 22 4.5, अच्छा जी हाँ 4 ज़ा 28 देन अगेन 2.0 7 2 ज़ा 14 बराबर है अगेन अपॉन में ये क्या बचेगा 6, ये तो चलता जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट आपकी वैल्यू भी नहीं आएगी 60 प्लस व्हाट 64.2 समथिंग, ठीक है ना जी। तो जिस तरह की वैल्यूज आती रहेगी आपकी, तो आप मुझे बताइए कितना होगा 60 प्लस 64.2 दैट मीन्स आपका कुछ आता है 124.2, आपका इतना कुछ आंसर आना चाहिए मीडियन का, ठीक है ना जी। कुछ इस तरह का आपका आंसर आएगा। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, वेट मैं वही सोच रही इतना बड़ा कैसे आंसर है, हियर इज अ मिस्टेक, थोड़ा वापस से करते। चलिए यहाँ पे 10 था, बाय मिस्टेक मैंने क्या कर दिया है ना 100 ले लिया, 100 है ही, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है आप देखते हैं। अच्छा तो यहाँ क्या आया 4.5 होल अपॉन 7 इंटू व्हाट 10, अब ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज व्हाट 450, सॉरी इसका 10 ऊपर एक टीचर इसका 10 है जो नीचे जाएगा, मतलब क्या 450 अपॉन व्हाट 70, 0 0 कैंसिल आउट। अब करते हैं हम डिवाइड, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी और कुछ नहीं। 45 को एक काम करो 45 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 6 ज़ा 42 देन 3.0 7 ज़ा सॉरी 4 ज़ा 28 देन 2 आगे चलता जाएगा। तो अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 60 प्लस 6.4, तो आपका फाइनल आंसर कुछ आएगा 66.4। सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल मिस्टेक हो गई थी, मेरे से एच की वैल्यू यहाँ पे 10 दी हुई थी, मैंने गलती से 100 लिया इसलिए बड़ा आंसर आया था, तो वो रेक्टिफाई कर लिया। कैसे करेंगे हम, देखिए ये तो हमने कर लिया था, किसको डिवाइड n/2 की वैल्यू हमने ढूंढी थी 26.5 में से 22 जाएगा तो 4.5 बचेगा, अपॉन में क्या है 7 आया इंटू व्हाट 10, 4.5 का अगर मैं इसका 0 करूँ नीचे रखूँ तो कितना आएगा, ये 0.1 दिया हुआ तो इसका एक 0 नीचे जाएगा दैट मीन्स 45 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, अब ये 10 10 मतलब 0 0 कैंसिल आउट, 45 बाई 7 आएगा दैट मीन्स व्हाट 6.4 प्लस 60 आएगा, तो आपका आंसर फाइनल आंसर जो है वो कितना आएगा
66.4। और चलिए जी, इसी के साथ हमारा जो ये सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट होता है, सेक्शन बी। तो इस वीडियो को फिलहाल के लिए मैं यहीं पे करती हूँ एंड अगले वीडियो में मिलते हैं, आगे के सम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।